नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ बात देश और बिहार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा पेश किए गए 3 विधेयकों का विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है। इन विधेयकों में प्रावधान है कि यदि कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार या अन्य किसी अपराध के मामले में लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो वह जिस पद पर हैं उससे उनकी विदाई हो जाएगी। विपक्ष का कहना है कि यह संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक वह शख्स निर्दोष है। इन विधेयकों को लेकर जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्ष का आरोप है कि 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, विरोधी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पिछले 11 सालों में कम से कम 13 ऐसे मामले सामने आए हैं जब सरकार में काम कर रहे मंत्रियों को जांच एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। इनमें ज्यादातर की गिरफ्तारी ईडी और सीबीआई ने की है। इनमें से पीएमएलए एक्ट के तहत 10 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। ज्यादातर मंत्री 30 दिन से भी ज्यादा वक्त तक जेल में रहे हैं और कुछ अभी भी जेल में हैं। जिन मंत्रियों की पद पर रहते हुए गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की और पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार के मंत्री ज्यादा हैं। बात यह है कि पिछले 11 साल में बीजेपी या उसके सहयोगी दल के किसी भी मंत्री को गिरफ्तार नहीं किया गया है। 2014 से अब तक जितने मंत्रियों को दोषी ठहराया गया है, उनमें से बीजेपी के सिर्फ एक मंत्री राकेश सचान का नाम शामिल है। सचान को साल 2022 में कानपुर की सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था। मौजूदा वक्त में सचान जमानत पर हैं और योगी सरकार में मंत्री हैं। वह 1 साल तक जेल में रहे थे। सचान की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जैसा कि हमारे संविधान का कहना है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उसे अपराधी नहीं मान सकते। लेकिन जिस तरह का बिल भाजपा सरकार लेके आ रही है, इससे यह हो रहा है कि यह किसी न किसी तरह से विपक्ष को निशाना बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विपक्ष का कहना है कि यह संविधान की उस मूल भावना के खिलाफ है जिसमें कहा गया है कि जब तक कोई अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक वह शख्स निर्दोष है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 11 सालों में जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता ही हैं। यही कारण है कि सरकार की मंशा, जो कि वो कानून लेके आ रही है, उस पर शक पैदा होता है। और क्या यह वाकई संविधान की मूल भावना के खिलाफ है? अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष कोर्ट जाए।